इस मूवी की शुरुआत में हमें स्वर्गलोक के दरवाजे को दिखाया जाता है, जहां एक आदमी अंदर जाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन गॉड उसे बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते और उसे एक जादुई विश ड्रैगन बनाकर धरती पर वापस भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिन नाम का एक बच्चा, जिसको क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है, जिससे टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। और ऐसा ही एक लड़की लीना के साथ भी होता है। फिर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन डिन की मॉम उसे लेने नहीं आती क्योंकि डिन के डैड का देहांत हो गया था, इसीलिए उसकी मॉम काम में बहुत बिजी रहती थी, जिससे डिन काफी उदास हो जाता है। तो लीना उसके पास आती है और कहती है कि मेरे डैड हमेशा लेट आते हैं, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? तो डिन इससे काफी खुश होता है। फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ निकल जाते हैं और वो धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। वो साथ में खाते हैं, पीते हैं और मस्ती करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही लीना के डैड रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और लीना को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं। डिन इससे काफी उदास हो जाता है, तो लीना उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा और उसके डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और डिन अब बड़ा हो जाता है। वो कुछ पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। रास्ते में उसे अपना दोस्त दिखाई देता है, तो डिन उसे अपने लिए भी कॉलेज का असाइनमेंट लाने को कहता है। तो वो उससे कहता है कि तुम कब से क्लास नहीं आए हो? तो डिन कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में लीना का बर्थडे है और मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। डिन अपनी लास्ट डिलीवरी करने के लिए एक कबाड़ा सी जगह पर पहुँचता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो वही गॉड होते हैं जिन्होंने उस आदमी को जादुई ड्रैगन में बदल दिया था। वो कहते कि मैं एक देवता हूँ, लेकिन डिन को उनकी फटीचर हालत देखकर ऐसा नहीं लगता। डिन उनसे पैसे मांगता है, तो गॉड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम पैसों की जगह ये टीपॉट रख लो, क्योंकि इससे तुम्हारी हर जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो डिन उनकी बात मान लेता है और पैसों के बदले उनसे टीपॉट ले लेता है। लेकिन डिन देखता है कि वो लेट हो गया है, इसीलिए और जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी मॉम को नहीं पता था कि वो डिलीवरी बॉय की जॉब करता है और उन्हें तो लगता था कि डिन स्कूल में पढ़ाई करता है। इसीलिए डिन जब घर जाता है तो उसकी मॉम उससे बहुत नाराज होती है कि तुम आज स्कूल से लेट क्यों आए? तो डिन उन्हें झूठ कह देता है कि मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी वो डिन का दोस्त वही आ जाता है जो असाइनमेंट लेकर आया होता है। वो डिन को कहता है कि टीचर ने कहा है कि अगर तुम अब से स्कूल नहीं आए तो तुम्हें फाइनल में फेल कर देंगे। इससे डिन की मॉम और सभी अपार्टमेंट वालों को पता चल जाता है कि डिन स्कूल नहीं जाता, जिससे डिन की माँ उससे बहुत मारती है और उस पर गुस्सा करती है, जिससे डिन के सभी पड़ोसी उसके बहुत मजे लेते हैं। डिन की मॉम कहती है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। डिन इससे काफी उदास हो जाता है और पढ़ाई करने लग जाता है। वही फिर हमें 3 गुंडों को दिखाया जाता है जो उसी टीपॉट की तलाश में उसी खंडर जगह पर पहुंच जाते हैं जो गॉड ने डिन को टीपॉट दिया था। वो गार्ड को मारकर अंदर घुस जाते हैं, जहां वो टीपॉट को ढूंढने लगते हैं। वहीं डिन की मॉम जब रात को सो जाती है तो डिन तैयार होकर घर की विंडो से निकलकर एक जगह पर पहुंचता है, क्योंकि उस जगह पर लीना का पोस्टर लगा हुआ था। क्योंकि कल लीना का बर्थडे था, इसीलिए वो कल वहां जाना चाहता था। कल लीना को अपने दिल की बात बताना चाहता था, क्योंकि अभी भी वो उससे अपनी दोस्त मानता था। पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसीलिए वो उसे अपने दिल की बात बताने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उसका सूट फट जाता है, जैसे वह बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बस एक ही विश है कि मैं अपना किया हुआ वादा हमेशा निभाता रहा हूँ और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी विश बोलने की वजह से वोटी वोट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक पिंक कलर का जादुई ड्रैगन निकलता है, जिसका नाम लॉन्ग होता है। डिन को विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन सच में मौजूद है, इसलिए उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो ड्रैगन उसे विश्वास दिलाता है कि वो सच में है, इसलिए वो डिन को मैजिक करके बताता है और वो उसको कहता है कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें बना सकता हूँ और तुम्हारे पास 3 विश है। तो डिन पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो और टीपॉट में कैसे घुसते हो? तो लॉन्ग कहता है कि सुन बे चिमकांडी के मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब नहीं है, और वो सिर्फ बताता है कि हर विश ड्रैगन अपनी जिंदगी में 10 मालिकों की सेवा करता है और उसके बाद उसके लिए स्वर्गलोक के दरवाजे खुलते हैं और तुम मेरे आखिरी मालिक हो और मैं 10,000 सालों से इसमें फंसा हुआ हूँ। तभी वहाँ वो गुंडे डिन के हाथों में वो टीपॉट देख लेते हैं, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं और डिन को कहते हैं कि टीपॉट हमें चाहिए। तो डिन कहता है कि टीपॉट मेरा नहीं है। तो ड्रैगन यानी कि लॉन्ग उसे कहता कि टीपॉट का मालिक ही मुझे देख सकता है। तभी वो गुंडे डिन से टीपॉट छीनने के लिए आने लगते हैं, तो डिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो गुंडे उसे घेर लेते हैं। तो डिन घबराहट में अपने आप को कहता है कि आई विश में फाइट करना सीख जाता। तो ड्रैगन उसकी ये विश पूरी कर देता है, जिससे डिन ब्रूस ली की तरह कुंग-फू मास्टर बन जाता है। वो उन गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर डिन बहुत खुश होता है और उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है, लेकिन तभी उन गुंडों का लीडर डिन पर अटैक कर देता है, जिससे डिन दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी वो घर कमजोर होने की वजह से गिरने लगता है। ये देखकर डिन वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन वो तीनों गुंडे वही दब जाते हैं, जिससे डिन वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर जब वो तीनों
गुंडे अपने बॉस के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं तो इससे वो बहुत हैरान होते हैं और हमें यह पता चलता है कि उन गुंडों का बॉस और कोई नहीं बल्कि लीना के फादर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि टीपॉट जादुई है, इसीलिए उन्होंने उस टीपॉट को ढूंढने भेजा था। और जब वो गुंडे टीपॉट के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, इसीलिए तुम अपना काम करो और अगर तुमने वो टीपॉट लिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतने की तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है दिन सुबह जब उठता है और कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपना लगता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और बहुत सारा सामान नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन दिन अपनी कुंग-फू स्टाइल में उन सभी सामान को पकड़ लेता है और उसकी मॉम को कुछ पता भी नहीं चलता और वो अपने काम पर निकल जाती है। जैसे ही डिन की मॉम वहाँ से जाती है तो डिन सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेता है और ड्रैगन को बाहर निकालता है तो ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हारी एक विश पूरी हो गई है और अब तुम्हारी 2 विश बाकी है, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। क्या तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो या तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए? तो डिन बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी डिन को लीना की पार्टी का ख्याल आता है और वो ड्रैगन को कहता है कि मैं विश के लिए तैयार हूँ और उसे लेकर बाहर जाता है। लॉन्ग फ्यूचर की अनोखी अनोखी चीजें देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो एक 10,000 पुराने जमाने का आदमी था। दिन लॉन्ग को बस से लेकर लीना के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन लॉन्ग बस में इतने सारे लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो डिन को बाहर ले आता है और उसे टैक्सी में चलने को कहता है। तो डिन उसे कहता है कि मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लॉन्ग वहाँ एक आदमी के पैसे चुरा लेता है और कहता है कि मैं जादू से लाया हूँ। फिर वो टैक्सी से शहर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिससे लॉन्ग उस ट्रैफिक में काफी परेशान हो जाता है। तो डिन को उड़ाकर उसे लीना के घर पर ले जाता है। लॉन्ग को लगता है कि डिन उसे गाड़ी बंगला मांगने वाला है, लेकिन वो लीना की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि मेरी दूसरी विश है कि मैं लीना को वापस चाहता हूँ। तो लॉन्ग उससे कहता है कि सुन बे चिमकांडी के मेरे कुछ रूल है, जैसा कि मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता और किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता। तो डिन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही मेरी विश है कि मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। तो लॉन्ग कहता कि तुम इस दुनिया में जो चाहे वो मांग सकते हो, लेकिन तुम अपनी ये विश लड़की पर बर्बाद कर रहे हो। तो डिन उसे अपनी दोस्ती की पूरी स्टोरी सुनाता है। इसे लॉन्ग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे की विश पूरी करना तो बहुत आसान काम होगा और वो ये विश पूरी करके हेवन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर लॉन्ग डिन को कहता है कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता, तो मैं तुम्हें किसी का दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो डिन कहता है कि वो तो पहले से ही मेरी दोस्त, मुझे तो बस पार्टी में जाना है। तो इससे लॉन्ग बहुत खुश होता है। तो डिन उससे विश मांगता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रिंस बना दो, क्योंकि उसे मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लॉन्ग उसकी विश पूरी कर देता है और उसे महंगी गाड़ी और कपड़े दे देता है और लॉन्ग खुद उसका असिस्टेंट बन जाता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं तो डिन देखता है कि लीना बहुत बिजी है, क्योंकि अब वो स्टार बन चुकी थी, इसीलिए सभी लोग उससे कांटेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे और लीना के डैड हमेशा की तरह आज भी उसकी पार्टी में नहीं आए थे, जिससे लीना काफी उदास होती है। तो डिन उसका मूड ठीक करने के लिए ट्विस्ट एंड शो दिखाने लगता है, लेकिन लीना डिन को नहीं पहचानती, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तो डिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ डिन देखता है कि लीना एक कमरे में बैठी हुई रो रही है। तो डिन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लीना उससे कहती है कि मुझे लगा था मेरे डैड वक्त निकालकर मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो दोनों बातें करते हैं, जिससे लीना को लगता है कि वो दोनों पहले कहीं मिले हैं। तभी वहाँ लीना की डैड का असिस्टेंट आ जाता है, जो लीना की उसके डैड से वीडियो कॉल पर बात करवाता है और उसके डैड पिछले बार की तरह ही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें डिन से मिलवाता है, जिसकी वो महंगे जूते और रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो डिन उन्हें बताता है कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो लीना के डैड बहुत खुश होते हैं कि वो एक रईस लड़का है, इसीलिए उसे उसका नाम पूछते हैं। तो डिन उन्हें झूठ बोल देता है कि मेरा नाम देन है, जिससे लीना भी उसे नहीं पहचानती। फिर वे उन दोनों को लंच पर जाने कहते हैं और वो उनके लिए कल रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा देते हैं और लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को जब डिन और लॉन घर की तरफ निकलते हैं तो लॉन कहता है कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक राजकुमारी है और तुम फकीरचंद की फक्कड़ औलाद हो, इसीलिए तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो डिन उससे कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, जिस पर पैसों और हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन कहता है कि जैसे ही लीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। तो डिन कहता है कि तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं है और क्या तुमने इतने सालों से यही सीखा है। तो लॉन उससे कहता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, इसीलिए तुम वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जिससे तुम अमीर बन जाओगे और मैं भी स्वर्ग में जा पाऊंगा। दिन देखता है कि 10 बज गए और उसकी मोम घर आ गई होगी, तो दिन उससे घर चलने को कहता है। फिर हमें लीना के डैड को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे और वो कर्ज में डूब रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने जल्द ही उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी, जिसकी वजह से ही वो इतने दिनों से काफी परेशान थे।
और इसीलिए वो जादुई टी पॉट चाहते थे ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम दूर कर सके। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डिन अपनी मॉम के घर आने से पहले ही घर पहुंच जाता है। डिन की मां नोटिस करती है कि डिन कुछ दिनों से काफी परेशान है, इसलिए उसे पूछती है कि मुझे वो बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। डिन कहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर लॉन भी काफी सैड हो जाता है। डिन की मां डिन को खाना खिलाती है और उसे कहती है कि रात को खाली पेट नहीं सोते, तो डिन भी उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर अगले दिन डिन लीना के साथ डेट पर जाने के लिए निकल जाता है, तो तीनों गुंडे देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इस लड़के के पास इतनी महंगी कार कैसे आई और उसका पीछा करने लगते हैं। वही डिन जब उस 5 स्टार होटल में पहुंचता है तो लीना को सच बताने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वो तीनों गुंडे पहुँचते हैं तो डिन लीना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लीना डिन से पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तो डिन उससे कहता है कि ये गुंडे हैं जो पैसों के लिए अमीरों का किडनैप करते हैं। फिर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं। तो डिन लॉन्ग से हेल्प मांगता है, तो लॉन्ग एक ड्रैगन के पुतले में चेंज हो जाता है। फिर वो दोनों ड्रैगन में छिपकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे भी एक ड्रैगन को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन डिन लीना उन्हें वहाँ से गिराकर भागने लगते हैं और वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग के छत पर पहुँचते हैं। तभी वो तीनों गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं। ये देखकर लॉन्ग उन दोनों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और सभी को लगता है कि डिन और लीना ड्रैगन के पुतले की वजह से उड़ रहे हैं। जैसे जब वो गुंडे भी पुतले की मदद से उड़ने कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं डिन और लीना को बहुत मजा आ रहा होता है, जिससे लॉन्ग का ध्यान आगे से हट जाता है और वो सभी आतिशबाजी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। फिर डिन का सूट भी गायब हो जाता है और डिन अब नॉर्मल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसकी एक दिन के लिए विश पूरी हो गई थी। लीना इससे बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ, तो डिन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डेन नहीं है। तभी लीना को भी याद आता है कि वो डिन है और उसे वो पुरानी बातें भी याद आती है जब वो बचपन में उसके साथ इन्हीं गलियों में खेला करती थी। दोनों साथ में बहुत मजे करते थे। फिर वो दोनों फिर से घूमते हैं, जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। डिन लीना को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ डिन की माँ लीना को देखकर समझ जाती है कि डिन लीना को लेकर ही इतना परेशान था, और वो सभी अपार्टमेंट वाले लीना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो सब साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब देखकर लॉन्ग भी काफी इमोशन हो जाता है। लॉन्ग को भी लगने लगता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। फिर रात को डिन लीना को लेकर छत पर जाता है, जहाँ वो अक्सर जाया करता था, जहाँ वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। फिर लीना को ठंड लगने लगती है तो डिन उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसे अपना दोस्त वाला प्रॉमिस याद दिलाता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तभी लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि 1 घंटे में तुम्हारा फोटो शूट है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज रहा हूँ। इससे लीना काफी सैड हो जाती है। वो डिन को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मेरे डैड ने मेरे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और लीना कहती है कि हम फिर नहीं मिल सकते। फिर वो उसका जैकेट देखकर वहाँ से चली जाती है। डिन इससे काफी सैड हो जाता है तो डिन की मोम उसके पास आती है और उससे कहती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हालात अलग होते हैं, पर अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम हकीकत का सामना करना होगा। तो डिन टी पॉट लेकर छत पर चला जाता है और वो लॉन को कहता है कि मैं मेरी तीसरी विश के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तुम मुझे बहुत अमीर बना दो, क्योंकि मुझे लगा था कि लीना को मेरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। इसलिए तुम मुझे इतना रईस बना दो कि मेरे पास पैसों की कभी कमी न हो, और मुझे यकीन है कि फिर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। तो लॉन भी सैड हो जाता है और डिन से कहता है कि एक बार फिर इसके बारे में सोच लो। तो डिन उससे कहता है कि ये तुम कह रहे हो, तुम तो शुरू से ही मुझे पैसों का लालच दे रहे थे, इसीलिए तुम अब मेरी विश पूरी करो। तो लॉन उसे मैजिक से एक जगह लेकर जाता है। फिर हमें लीना के फादर को दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि अब उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें उन 3 गुंडों का कॉल आता है और उन्हें बताते हैं कि टीपॉट एक बच्चे के पास है, जिसे हमने एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन वो हमारे हाथों से बच गया। लीना भी वहाँ जाती है और वो अपने डैड को कहती है कि आपने मुझे जिस लड़के के साथ डेट पर भेजा था वो डिन था, जिसके पास हम अपार्टमेंट में रहा करते थे। लीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम वहाँ कितने खुश थे, लेकिन लीना के फादर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो समझ जाते हैं कि टीपॉट डिन के पास है। इसलिए वो तीनों गुंडों को अपनी कंपनी के बाहर बुला लेते हैं और उसके साथ उनके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लीना भी उन्हें उन गुंडों के साथ जाते हुए देख लेती है, जिससे वह समझ जाती है कि उन गुंडों के बॉस और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही है। फिर हमें डिन को दिखाया जाता है, जिसे मैजिक से लॉन बताता है कि जब मैं इंसान था तो मैं राजा के घर पैदा हुआ था, जिससे मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि दौलत ही ताकत है, और मैंने तय किया कि मैं और ज्यादा अमीर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने अपनी प्रजा से बहुत काम करवाया और अपनी बेटियों की शादी भी सबसे बड़े घराने में की, ताकि मेरे राज्य की ताकत बढ़ सके। और मैंने अपने बेटे को खजाने की खोज में भेजा, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई और जल्दी मेरे पास इतना खजाना, महल और जमीन हो गई जितनी पहले किसी राजा के पास नहीं थी। लेकिन जब मैं मरने वाला था तो मुझे लगा कि मेरे परिवार और लोग मुझे विदा करने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, जिससे मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया
फिर जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लगा कि वहाँ मेरा जुलूस से स्वागत होगा, लेकिन देवताओं ने मुझे विश ड्रैगन बना दिया और मुझे टीपॉट में कैद करके धरती पर भेज दिया गया ताकि मैं 10 मालिकों की गुलामी करके जिंदगी का सही मतलब सीख सकूं। फिर वो दिन को कहता है कि तुम्हारे पास जो दोस्त और फैमिली का खजाना है उससे बढ़कर और कोई खजाना नहीं है। फिर वो वापस असली दुनिया में ले आता है और कहता है ये तुम्हारी आखिरी विश है, इसीलिए कुछ ऐसा मांगना जो तुम्हें सच में चाहिए। तभी वहाँ पर लीना के फादर आ जाते हैं और दिन से टीपॉट मांगने लगते, लेकिन अब उन गुंडों का लीडर भी समझ गया था कि टीपॉट जादुई है, इसीलिए वो दिन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टीपॉट दिन के हाथों से छूटकर दूर चला जाता है। वो आदमी दिन को नीचे गिरा देता है। तभी लीना के फादर टीपॉट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो गुंडा उन्हें भी नीचे फेंक देता है और टीपॉट लेकर लॉन्ग से विश मांगता है और उससे अपना एक हाथ सोने का करवा लेता है, जिससे वो किसी भी चीज को छूता है वो सोने में बदलने लग जाती है। फिर अपने गुंडों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ लीना भी आ जाती है, जो अपने डेड को घायल हालत में देखकर रोने लग जाती है। लीना कहती है कि मुझे पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे आपका साथ चाहिए था। वहीं दिन उन गुंडों से टीपॉट लेने के लिए उनकी कार पर पहुंच जाता है, लेकिन उनका लीडर दिन पर अटैक करने लगता है और वो अपने सोने वाले हाथ से दिन को छूने की कोशिश करता है ताकि उसे गोल्ड में बदल सके, लेकिन दिन उसके वार से बचता जाता है और उस टीपॉट को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस गुंडे का हाथ कार में लग जाता है और वो कार पूरी सोने में बदल जाती है, जो सभी पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन दिन और वो गुंडा दोनों टीपॉट को पकड़ लेते हैं, जिससे लॉन्ग उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो गुंडा दिन से टीपॉट छीन लेता है तो दिन इनको लॉन्ग दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी दिन वो टीपॉट लेने के लिए उससे फाइट करने लगता है, लेकिन दिन उससे नहीं जीत पाता और वो अपने सोने के हाथ से टच करने लगता है। लेकिन तभी लॉन्ग दिन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये देखकर दिन उस गुंडे को लात मारता है, जिससे उसका हाथ उसी को टच हो जाता है और वो सोने में बदल कर मर जाता है। और अब लॉन्ग भी पूरी तरीके से सोने में बदल चुका था, जिससे वो भी नीचे गिरने लगता है। दिन लॉन्ग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका था, जिससे दिन बहुत दुखी हो जाता है। वही लॉन्ग हेवन में पहुंच जाता है, जहां गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए अब स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तो लॉन्ग उन्हें कहता है कि मैंने अभी अपने 10वें मालिक की विश पूरी नहीं की है। तो गॉड कहते कि तुमने दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखा है, जैसे तुम अब जिंदगी का असली मतलब समझ गए हो। लेकिन लॉन्ग अपने दोस्त दिन की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो गॉड को कहता है कि मुझे वापस विश ड्रैगन बना दो, क्यों मुझे एक और विश पूरी करनी है। तो गॉड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वापस जाने देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें वापस से 10 मालिकों की सेवा करनी होगी। तो लॉन्ग अपने दोस्त के खातिर ये शर्त मान लेता है और वो वापस दिन के पास पहुंच जाता है और दिन से कहता है कि तुम्हारी आखिरी विश मांगो। और दिन लीना के फादर को ठीक करने की विश मांगता है और लॉन्ग उसकी विश पूरी कर देता है, जिससे लीना के फादर ठीक हो जाते हैं और लॉन्ग वापस चला जाता है और उसका टीपॉट भी गायब हो जाता है। दिन वापस अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को आकार बोलता है। दिन की मॉम उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पाई। तो दिन कहता है कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरी हर जरूरतें पूरी की है। लीना के फादर वहाँ आ जाते हैं और इनसे माफी मांगते और दिन से आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। फिर वो सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं और लीना और दिन भी साथ में खुश होते हैं। लीना के डेड जब दिन की माँ का बनाया हुआ सूप पीते हैं तो वो उन्हें बहुत यम्मी लगता है, इसीलिए वो सभी साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहाँ वो सभी साथ में काम करते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर दिन जब एक कप लेने जाता है तो उसे लॉन्ग के जैसा ही एक टी पॉट दिखाई देता है और जब उसे बाहर लेकर आता है तो उसमें से लॉन्ग निकलता है। दिन लॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए था। तो लॉन्ग उसे कहता है कि मुझे ऊपर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं वापस नीचे आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी एक विश पूरी करनी थी। तो दिन इससे काफी सैड हो जाता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया और उसे गले लगा लेता है। फिर दिन टीपॉट को एक साइकिल पर रख देता है ताकि उसे अपना अगला मालिक मिल सके और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपका दिल से शुक्रिया और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।